मैं आप लोगों को इस प्रार्थना सभा में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आज का प्रार्थना सभा हमारे लिए एक ब्लेसिंग होगा और आप लोग भी जो इस प्रार्थना सभा में जुड़े हुए हैं, आप इसको देखेंगे यूट्यूब के द्वारा या जूम लेंस के द्वारा। मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं और आप लोगों को मैं स्वागत करता हूं इस प्रार्थना सभा में। इस प्रार्थना सभा को शुरू करने के लिए चलिए हम आंख बंद करेंगे और ईश्वर से दुआ करेंगे। स्वर्गीय पिता जो स्वर्ग में है, तुझको हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने हमारे साथ रहा है, देखभाल किया है और विपत्ति के समय में तू हमारा सुध ही लिया है। पिता परमेश्वर, हम तेरे चरणों में भी आते हैं इस प्रार्थना के सभा के द्वारा और हम चाहते हैं प्रत्येक के हृदय को तू शुद्ध कर, पवित्र आत्मा से भर दे, ताकि जो भी वचन सुनेंगे, जो वचन अभी सुनेंगे प्रार्थना सभा में, वो हमारा मन में, दिल दिमाग में अंकित हो जाए और हम अपना जीवन को देखें, परिवर्तन करें और तेरे निकट और एक कदम आए। प्रभु जी, हम याद करते हैं कि हम आखिरी दिन में रह रहे हैं। शैतान कोशिश करता है कि उसके लोगों को हम भड़काए, दूर ले जाएं। बहुत तरह का परीक्षाएं आती हैं हमारे जीवन में, लेकिन प्रभु जी हमें अपने विश्वास में मजबूत रख, ताकि हम विश्वास से पाए जाएं। जब तो स्वर्ग से आएंगे हम उस कनान देश को प्रवेश कर सके। इस छोटी विनती को मसीह के नाम से मांगे हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। Is
गुड इवनिंग एंड हैप्पी साबत। सबसे पहले मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि वो हमें ज़िंदा रखा है। बहुत से लोग हैं जो आज का दिन देख नहीं पाया है। आप सब कोई कलरफुल लग रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ। आप सबों को मैं महिमामय यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूँ। हम लोग एक बार आंध्र प्रदेश में वचन बताने के लिए गए थे और हम लोग बहुत सारे स्टूडेंट थे और हमें चर्च में जगह दिया गया और उस चर्च में हम लोग फुल पैक हो गए। रात को सो रहे थे और आंध्र प्रदेश में बहुत गर्मी होता है और फैन चल रही थी और अचानक रात 4 बजे करीब चलती फैन गिर गई। लेकिन परमेश्वर की महिमा हो कि किसी का कुछ नहीं हुआ है। आज आप लोग यहाँ पर आए हैं, ये आपका चुनाव नहीं है बल्कि पवित्र आत्मा का बुलावा है। जैसे माता संभलती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभलती है वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया। चिंता सब हटाएगा, सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा, सीने से लगाएगा। जैसे माता संभलती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभलती है, वैसे यीशु संभालेगा। चलिए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान महान जीवित परमेश्वर पिता, धन्यवाद पिता कि आपने हमें और एक साबा दिन हमें देखने का मौका दिया। प्रभु हम पापी बालक हैं, हमारे मन आत्मा को साफ कर पिता, आपके पवित्र लहू से हमें धो दे। हमारा घमंड, अहंकार, हिंसा, डाह जो कुछ भी है प्रभु निकाल के साफ कर। हम जन्म से लेकर आज तक जो भी पाप किए हैं पिता, आपके पवित्र लहू से हमें धो दीजिए और आज हमें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कीजिए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जितने कोई भी आए हैं प्रभु आपके जीवित वचन सुनने के लिए प्रभु, पूरा सप्ताह भर प्रभु वे लोग भूखा है प्रभु, और आप वो परमेश्वर है जो भूखों को तृप्त करने वाला परमेश्वर है। आज जब हम लोग ये वचन सुनेंगे प्रभु, उनको कान को खोल दीजिए पिता। आज ये वचन जब हम सुनेंगे प्रभु, उनको दिमाग को खोल दीजिए समझने के लिए, उनके हृदय को खोल दीजिए प्रभु परमेश्वर पिता ग्रहण करने के लिए। आज मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि मैं जो यहाँ वचन बताऊंगा प्रभु, आज मैं नहीं बल्कि पवित्र आत्मा बोलेगा, आज मैं नहीं बल्कि प्रभु यीशु बोलेगा। और जॉन द बैप्टिस्ट ने कहा है कि वो बढ़े मैं घटूं। हाँ प्रभु आप दिन ब दिन बढ़ते जाइए और हम घटते ही चले जाएंगे, क्योंकि हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। आज जीवन को आपके हाथ में सौंपते हैं, जो कुछ भी करेंगे आपका महिमा हो। प्रार्थना यीशु नाम से मांगते हैं, दया करके स्वर्ग में सुन और ग्रहण कर, आमीन। सुंदर कहानी हम देखेंगे रूत के पुस्तक से। चलिए हम बाइबल खोलते हैं। बाइबल के दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे। उन दिनों में अकाल पड़ा, उस भूमि में अकाल हुआ। बेतलेहम में अकाल, अफ्रीका में अकाल, इंडिया में अकाल, बेतलेहम में अकाल। बेतलेहम का अर्थ क्या है? बाइबल में बहुत से बेत हैं, बेथेस्दा, बेथनी, बेथेल, बेथलेहम। जवान ज्योति लोग आप लोग बताइए कि बेतलेहम का अर्थ क्या है? बेतलेहम हिब्रू शब्द है। बेत का मतलब है घर और लेहम का मतलब है रोटी। बेतलेहम का मतलब है रोटी का घर। क्या आपके जीवन में अकाल है? चलिए हम लोग रूत का पुस्तक खोलेंगे, जो मिलता है रूत का 1:1 में। यहाँ वचन कहता है, अगर आप सबों का पास बाइबल है तो कृपया मेरे साथ खोलिए। वचन कहता है रूत का 1:1, जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बेतलेहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेसी होकर रहने के लिए चला। उन्हें तो बेतलेहम में रहना चाहिए था, क्योंकि बेतलेहम का अर्थ है रोटी का घर। लेकिन वो लोग क्या कर रहे हैं? बेतलेहम से मोआब जा रहे हैं। आपका जीवन बेतलेहम का है, आपका परिवार बेतलेहम का है, आपका समाज बेतलेहम का है। क्या आपके जीवन में अकाल है? क्या आपके जीवन में अकाल है? जहाँ रोटी नहीं वहाँ अकाल है। क्या आपके जीवन में प्रभु यीशु है? हमारे जीवन में हमें जीवन का रोटी चाहिए, और वो जीवन का रोटी प्रभु यीशु है। वे लोग चले गए बेतलेहम से मोआब। परमेश्वर का योजना आपके लिए बेतलेहम है। परमेश्वर चाहता है कि आप बेतलेहम में
जीने के लिए, लेकिन शैतान चाहता है कि आप बेतलेहम से मोआब जाए। परमेश्वर चाहता है कि आप सिर्फ यीशु से रहें। और ऐसे बहुत से जवान ज्योति हैं जो लोग बेतलेहम से मोआब चले गए हैं। ऐसे बहुत से माँ बाप हैं जो लोग खो गए हैं। बाइबल के समय में अकाल हुआ था। क्या आप जानते हैं कौन ये न्यायी लोग हैं? बाइबल न्याय के बारे बताती है। परमेश्वर इजरायलियों को इसलिए चुना था कि अपने आप को प्रकट और महिमा करने के लिए। आज आप मुंडारी हो, आज आप सांताली हो, आज आप नेपाली हो, आज आप बिहारी हो, बेतलेहम वापस आइए, प्रभु यीशु के पास आइए। परमेश्वर आपको विजय देगा यीशु मसीह के नाम से। क्या आपके जीवन में अम्मोनाइट है? क्या आपके जीवन में मोआबाइट है? क्या होगा अगर आप बेतलेहम से मोआब को चले जाएंगे तो? नाओमी का पति का नाम था एलेमेलेक। नाओमी का अर्थ है मीठा, अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो स्वीट। एलेमेलेक का अर्थ है कि परमेश्वर मेरा राजा, यहोवा मेरा राजा। एलेमेलेक का 2 सुंदर सुंदर बच्चा था। परमेश्वर का महिमा हो कि हमारे कलीसिया में भी सुंदर सुंदर बच्चे हैं। जवान ज्योति लोग, परमेश्वर चाहता है कि आप उनको नजर करें, उनको आप नजर करें। रोटी का घर से वे लोग चले गए 75 माइल। परमेश्वर साफ से बोला था कि अम्मोनाइट नहीं, मोआबाइट नहीं, वे लोग हिब्रू के एरिया में भी नहीं आना है, क्योंकि वे लोग मूर्ति पूजा करते हैं और उसके भगवान का नाम है खेमोस। परमेश्वर के लोग बेतलेहम में रहिए, परमेश्वर के लोग रोटी के घर में रहिए, मोआब मत जाइए। वे लोग वहाँ मोआब में 10 साल रहा। वैसे ही बहुत से लोग परमेश्वर से दूर चले गए हैं, कलीसिया से दूर चले गए हैं और कितने कितने साल तो ऐसे ही गुजार रहे हैं। बेतलेहम वापस आइए, यीशु मसीह के पास वापस आइए। यह सप्ताह परमेश्वर अपने लोगों को मोआब से बेतलेहम लाएगा। आमेन, आमेन। चलिए हम लोग पढ़ेंगे जो मिलता है रूत का पुस्तक 1:3। चलिए मेरे साथ खोलिए रूत का पुस्तक 1:3। यहाँ वचन कहता है, और नाओमी का पति एलेमेलेक मर गया और नाओमी और उनके दोनों पुत्र रह गए। अगर आप पाप से दूर नहीं जाएंगे तो, अगर आप प्रभु यीशु जो जीवन का रोटी है नहीं खाएंगे तो आप आत्मिकता में मर जाएंगे। आप आत्मिकता में मर जाएंगे। क्या आप सोच सकते हैं कि परिवार का जो हेड है वो मर गया और नहीं रहा? ये कब हुआ? जब वे लोग बेतलेहम से मोआब को गए, जब वे लोग बेतलेहम से मोआब को चले गए। उनके 2 बच्चे थे, 2 लड़का था और दोनों लड़का मोआबाइट स्त्री से शादी किया। एक का नाम ओरपा और दूसरा का नाम रूत। चलिए हम लोग बाइबल में से ही पढ़ लेते हैं जो मिलता है रूत का 1:4 और 5। और उन्होंने एक मोआबिन स्त्री से विवाह कर लिया। एक का नाम ओरपा और दूसरी का नाम रूत था। फिर वे वहाँ कोई 10 वर्ष रहे। वे लोग वहाँ 10 वर्ष रहे। चलिए हम लोग देखते हैं कि 5 में क्या कहता है। जब महलोन और किलियोन दोनों मर गए तब नाओमी अपने दोनों पुत्रों और पति से रहित हो गई। महलोन मर गया, किलियोन मर गया। आप प्रभु यीशु से अगर दूर चले जाएंगे तो नतीजा आप देख चुके हैं। नाओमी और दोनों बहू रह गए। अगर आप प्रभु यीशु से दूर चले जाएंगे तो
आप आत्मिकता में मर जाएंगे। लेकिन आज परमेश्वर सबों को बुलावा दे रहा है, सबों को बुलावा दे रहा है कि परमेश्वर आप सबों को न्योता दे रहा है, परमेश्वर के पास आइए। ओरपा एक विधवा, रूथ एक विधवा, नाओमी एक विधवा। क्या आप सोच सकते हैं तीन विधवा एक ही परिवार में? क्या आप सोच सकते हैं कि तीन विधवा एक ही परिवार में? जब रोटी नहीं था बेतलेहम में और जब वे लोग मोआब में थे, तब उसको खुश खबर मिला, उनको खुश खबर मिला कि परमेश्वर अपने लोगों को रोटी दे रहा है, परमेश्वर अपने लोगों को रोटी दे रहा है बेतलेहम में। आज दिल्ली में अकाल, आज इटली में अकाल, आज हुगली में अकाल, और मैं नहीं जानता हूं कि क्या क्या ली में अकाल, लेकिन हम सबों को प्रभु यीशु चाहिए, हम सबों को जीवन का रोटी चाहिए। बेतलेहम वापस आइए। आज खुश खबर है सबों के लिए, क्योंकि परमेश्वर रोटी दे रहा है, अपने लोगों को परमेश्वर रोटी दे रहा है, अपने लोगों से वो मुलाकात कर रहा है। प्रभु यीशु जल्द आ रहा है, वो चाहता है कि आप उनको आत्मिकता में लीजिए। परमेश्वर चाहता है कि आप उनको आत्मिकता में लीजिए। पुरुष ठान लिया बेतलेहम से मोआब जाने के लिए, लेकिन स्त्री ठान ली मोआब से बेतलेहम आने के लिए। जब आप अपना बाइबल खोलते हैं, जब आप अपना बाइबल खोलते हैं, तो आप आज कहाँ जी रहे हैं? आप बेतलेहम में जी रहे हैं कि आप मोआब में जी रहे हैं? प्रभु यीशु के पास आइए। आज खुश खबर है हिंदुस्तान में। परमेश्वर चाहता है कि आपको आत्मिकता का भोजन देने के लिए, परमेश्वर चाहता है कि आपको वापस आने के लिए। क्या आप जानते हैं क्यों यहोवा ने बेतलेहम में रोटी दिया? क्योंकि वे लोग पछतावा किया और वे लोग अपने अपने पापों को मान लिया, वे लोग मन फिराया। परमेश्वर आपके जीवन में आना चाहता है, प्रभु यीशु आपके जीवन में आना चाहता है, पवित्र आत्मा आपके जीवन में आना चाहता है। हर बार हम देखते हैं कि प्रभु यीशु को जीवन में आने के लिए, अगर एक बार प्रभु यीशु हमारे जीवन में आ जाएगा तो हमारा सोच बदल जाएगा, हमारा चाल चलन बदल जाएगा, हमारा चरित्र बदल जाएगा और एक दिन हमारा पूरा जीवन बदल जाएगा। आपको प्रभु यीशु को चाहिए, आपको पवित्र आत्मा को चाहिए। नाओमी बेतलेहम जाने के लिए तैयार हुई। सोचिए, वे लोग स्त्री हैं, वे लोग औरत हैं और वहाँ पुरुष नहीं हैं। और वहाँ आजकल जैसे कि हम लोग बस में जाते हैं, आजकल जैसे कि हम लोग ट्रेन में जाते हैं, आजकल जैसे कि हम लोग प्लेन में जाते हैं, वैसे उस समय नहीं था। उस समय में प्लेन या ट्रेन ऐसा कोई ये सब नहीं था। उन लोगों को पैदल जाना है 75 माइल, क्योंकि बेतलेहम से मोआब 75 माइल है। अगर वो लोग मोआब से बेतलेहम आएंगे तो 75 माइल है और उनको पैदल आना है, लेकिन वे लोग ठान लिए कि वहां वापस आने के लिए। नाओमी बेतलेहम जाने के लिए तैयार हुई। सोचिए, वे लोग औरत हैं और पुरुष नहीं है। वहां ट्रेन या एरोप्लेन नहीं था, यात्रा का साधन नहीं था। उन लोगों को 75 माइल पैदल चलना है, लेकिन वे लोग ठान लिए। आज परमेश्वर प्रभु यीशु को भेजेगा आपके जीवन में। नाओमी परमेश्वर का सेवा करनी चाहती थी, लेकिन क्या हुआ, जब ये घटना घटा तो वो अपनी बहू को, दोनों बहू को समझाने लगी कि वापस अपना घर जाने के लिए, क्योंकि वो लोग भारी जवानी में विधवा हो गए थे। तो वो समझाने लगी और बोलने लगी कि तुम लोग चले जाओ अपने माता पिता के घर,
और दोबारा शादी कर लो। लेकिन वे लोग बिलक बिलक कर रो रहे थे और एक दूसरे को चूमने लगे। पर ओरपा जो है वो चली गई, अपने पिता के घर चली गई। पर चलिए हम लोग देखते हैं कि रूत क्या बोलती है अपनी सास से। चलिए मेरे साथ खोलिए रूत का पुस्तक 1:16। यहाँ वचन क्या कहती है? यहाँ वचन कहती है, रूत बोली, तू मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। यहाँ पर हम लोग नाओमी की मिनिस्ट्री देख सकते हैं। नाओमी रूत को बेतलेहम लेने के लिए अगुवाई कर रही है। मैं आप सबों को आज उत्साह करना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग अन्य जातियों के लिए ज्योति हैं। और विशेष करके जो लोग टीचर हैं, आप सबों को मैं उत्साह करना चाहता हूँ कि आप लोग सही जगह पर हैं। ये जगह, ये फील्ड को छोड़ के दूसरे जगह पर मत जाइए। पहला अध्याय में हम लोग देखे थे कि कैसे ये घटना घटे, लेकिन हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि दूसरा अध्याय में भी कि वे लोग कैसे बेतलेहम से मोआब चले गए और वहाँ वे लोग 10 साल रहा। वहाँ परमेश्वर नहीं, वहाँ प्रभु यीशु नहीं, वहाँ बाइबल नहीं, वहाँ बलिदान नहीं, वहाँ मेमना नहीं, परिवार में प्रार्थना नहीं, आत्मिकता में वो लोग मर गए थे। आज बहुत कोई आत्मिकता में मर गए हैं। परमेश्वर आज बातें कर रहा है कि आपको मोआब में मरने नहीं देगा, आपको मोआब में मरने नहीं देगा, क्योंकि वो कहा है मैं तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। परमेश्वर आज जीवन देना चाह रहा है। बेतलेहम वापस आइए, प्रभु यीशु के पास आइए। रूत का अर्थ क्या है? रूत का अर्थ है साथी, और आप सब प्रभु यीशु के साथी हैं। आप सब प्रभु यीशु के साथी हो। हम लोग देख सकते हैं कि वो लोग तीनों विधवा हो गए। तीन विधवा। भविष्य के लिए कुछ आशा नहीं था, भविष्य के लिए उन लोगों के लिए कुछ आशा नहीं था। रूत और नौमी चिंतित में थे कि उनको फिर कौन शादी करेगा। उसका सामने का जो रिश्तेदार था वो शादी करना था, लेकिन वो इनकार कर दिया। लेकिन बोआज आगे बढ़ता है और रूत को शादी किया। वैसे ही आज हम चिंता में हैं, अपने जीवन के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए हम आज चिंता करते हैं। अपना वचन कहता है कि अपना चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। प्रभु यीशु के पास आइए, बेतलेहम आइए। प्रभु यीशु जीवन का रोटी देने के लिए चाह रहा है। बोआज रूत से शादी करता है और उससे बच्चा मिलता है ओबेद, और ओबेद शादी करता है और उससे बच्चा मिलता है जैसे, और जैसे का एक बच्चा का नाम है दाऊद, और दाऊद का लाइन में कौन बेतलेहम में जन्म हुआ था? वो कौन था जो बेतलेहम में जन्म हुआ था? उसका नाम क्या है? प्रभु यीशु। प्रभु यीशु बेतलेहम में जन्म हुआ था। लेकिन आज प्रभु यीशु हर एक के परिवार में जन्म लेना चाह रहा है। हर एक के जीवन में आना चाह रहा है। प्रभु यीशु आपके हृदय में जन्म लेना चाह रहा है। कितने को चाहते हो कि आप के दिल में जन्म लेने के लिए? कितने कोई चाहते हो कि बेतलेहम वापस आने के लिए, कि आज से पाप नहीं, आज से मूर्ति पूजा नहीं, आज से भूत सेवा नहीं। कितने कोई आप लोग चाहते हैं कि आज से लोभ लालच नहीं। परमेश्वर चाहता है कि आप अपना जीवन प्रभु यीशु को दीजिए। परमेश्वर चाहता है कि आप बेतलेहम वापस आने के लिए, आज से मोआबाइट नहीं, आज से अम्मोनाइट नहीं, सिर्फ बेतलेहम प्रभु यीशु के पास आइए। आज रात मैं चाहता हूं कि आप सब निर्णय
लेने के लिए, और बिना निर्णय लिए मैं आप सबों को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि यहाँ पर एक आत्मा है जो बेतलेहम आना चाहता है। मैं जानता हूं कि यहाँ पर एक आत्मा है जो बेतलेहम वापस आना चाहता है। प्रभु यीशु के पास आइए। प्रभु यीशु आपके हृदय में आना चाह रहा है, आपसे मुलाकात करने के लिए नहीं, बल्कि आपके हृदय में योग न योग रहने के लिए। शायद ये हमारा आखिरी मौका है। हम नहीं जानते हैं भविष्य में क्या होगा। एक दिन हमारा दुख दूर हो जाएगा, एक दिन अकेलापन दूर हो जाएगा। पूरा स्वर्ग आपके लिए राह देख रहा है, पूरा स्वर्ग आपके लिए राह देख रहा है। प्रभु यीशु आज रात हिंदुस्तान में जन्म लेना चाह रहा है। आज रात कितने कोई ये प्रभु यीशु को ग्रहण करना चाहते हैं, कितने कोई प्रभु यीशु को प्यार करते हैं, कितने कोई आप लोग प्रभु यीशु को प्यार करते हैं। आप लोग को आज निर्णय लेना है। हम लोग नहीं जानते हैं कि भविष्य में क्या होगा। आज आप लोग निर्णय लीजिए, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप बेतलेहम में खड़ा होने के लिए अपना जीवन प्रभु यीशु को दीजिए, अपना जीवन प्रभु यीशु को दीजिए, क्योंकि पूरा स्वर्ग आनंद करेगा जब आप वापस आएंगे। कि स्वर्ग में आनंद, कि स्वर्ग में आनंद, स्वर्ग में आनंद जब आप उसके पास आते हैं। जब एक पापी वापस आता है तो स्वर्ग में आनंद होता है। स्वर्गीय दूत नया गीत गाते हैं। आज प्रभु यीशु आपके हृदय में आना चाह रहा है। जो आकाश और पृथ्वी को सृष्टि किया वो आपके हृदय में आना चाहता है। क्या आप देख सकते हैं कि वो आपका दिल का दरवाजा को खटखटा रहा है? वो दरवाजा का बाहर है और आज आपका दिल का दरवाजा को खटखटा रहा है, और आज वो परमिशन पूछ रहा है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं। तारेगन उसका है, पहाड़ पर्वत उसका है, और आज वो सृष्टिकर्ता आपसे अनुरोध कर रहा है, क्या मैं आपके दिल में आ सकता हूं। मुलाकात करने के लिए नहीं, बल्कि योग न योग रहने के लिए। क्या आप अपना दिल को आज नहीं पिघलाएंगे? क्या आप अपना दिल को कठोर करेंगे? अपना जीवन प्रभु यीशु को दीजिए। परमेश्वर आपके विजय के लिए निर्णय नहीं ले सकता है। प्रभु यीशु आपके विजय के लिए निर्णय नहीं ले सकता है। पवित्र आत्मा आपके विजय के लिए निर्णय नहीं ले सकता है। शैतान आपके विजय के लिए निर्णय नहीं ले सकता है। तो कौन लेगा मेरे प्यारे भाई और बहनों? आप और मैं। आज हमें निर्णय लेना है कि हमें कहाँ रहना है। बेतलेहम का अर्थ है रोटी का घर। मोआब का अर्थ क्या है? मोआब कहाँ पर है? मोआब तो मृतक सागर के पूर्व में है। अगर आप मोआब जाएंगे तो मृत्यु की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप बेतलेहम में आएंगे तो जीवन का रोटी है। आप बेतलेहम वापस आइए, प्रभु यीशु के पास आइए। आज परमेश्वर चाहता है कि आप निर्णय लीजिए वापस आने के लिए। आज आपको निर्णय लेना है, क्योंकि स्वर्ग आपको इंतजार कर रहा है। नर्क तो शैतान और उसके चेले गणों के लिए है। नर्क तो शैतान और उनके दूतों के लिए है। परमेश्वर हमें आनंद जीवन का रोटी देना चाह रहा है। ये रोटी लेने के लिए अपना निर्णय को पोस्टपोन मत कीजिए। आप और मैं प्रभु यीशु को देखेंगे। प्रभु यीशु जल्द आ रहा है। वो कितना खुशी का दिन होगा, कितना आनंद का दिन होगा कि वो उद्धारकर्ता वो आ रहा है। वो तुरही बजा के साथ राजाओं का राजा आ रहा है।
हम देखेंगे अब्राहम को, हम देखेंगे दानियल को, हम उसको देखेंगे जिसके लिए हम प्रार्थना किए हैं। आज वो पूछ रहा है हम सबों को कि अपना दिल का दरवाज़ा खोलिए, मैं आना चाह रहा हूँ, आपको जीवन का रोटी देना चाह रहा हूँ। अपना जीवन प्रभु यीशु को दीजिए। आज वो आपको बुला रहा है। आज अगर आप उसके वचन सुने हैं, अगर आज आप उसके मीठी वाणी को सुने हैं, तो आप अपना जीवन प्रभु यीशु को दीजिए और वो आपको आनंद जीवन देगा। आज मेरा उद्धारकर्ता, आपका उद्धारकर्ता ये वादा कर रहा है कि मैं आपको जीवन का रोटी दूंगा। चलिए मेरे साथ खोलिए, जो वचन मिलता है यूहन्ना का पुस्तक 14 का 1 से लेकर 3 तक हम लोग पढ़ेंगे और मैं अंत करूंगा। यहाँ वचन क्या कहता है? यहाँ वचन कहता है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। परमेश्वर आज हम सबों को जीवन का रोटी देने के लिए बुला रहा है। अपना जीवन प्रभु यीशु को दीजिए। आप सबों को परमेश्वर पिता आशीर्वाद करे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान महान जीवित परमेश्वर पिता, धन्यवाद कि ये जो वचन आया प्रभु, कि आप जो जीवन का रोटी है प्रभु, और आपको हमें लेना है प्रभु परमेश्वर पिता, आत्मिकता में हमें लेना है प्रभु। आज यहाँ जितने कोई भी आए हैं प्रभु, सबों को जीवन का रोटी दीजिए पिता, सबों को आनंद जीवन दीजिए पिता, कि मैं प्रार्थना करता हूँ। सबों को आपका उद्धार दीजिए कि मैं प्रार्थना करता हूँ। आज यहाँ से लोग जब जाएंगे प्रभु, आशीषित होकर जा सके पिता, कि मैं प्रार्थना करता हूँ। वो लोग जैसे आए थे प्रभु वैसे वो लोग वापस जा सके, कि मैं प्रार्थना करता हूँ। सबों को आशीषित कीजिए पिता, शारीरिक मानसिक आत्मिक में आशीष कीजिए, कि मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु परमेश्वर पिता, आप जो जल्द आ रहे हैं प्रभु, उसके लिए हमें तैयार कीजिए, अपने आप को हमें तैयार कीजिए और हम एक दूसरे को भी तैयार कर सके पिता, के हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु कि आज का जीवित वचन जो आपके पुत्र के द्वारा आया प्रभु, हम फिर से अपने आप को, परिवार, कलीसिया मंडली को आपके हाथ में सौंप देते हैं। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारा प्रार्थना को सुना है और उत्तर दिया है। ये प्रार्थना आपके पुत्र यीशु नाम से मांगते हैं। दया करके स्वर्ग में सुन और ग्रहण कर। आमीन।